अभी तक हम लोगों ने इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में जो कुछ भी देखा है उन सब में कहीं न कहीं कोई न कुछ डाउट आपको बना हुआ है। तो आज हम लोग उस डाउट को क्लियर करने वाले हैं, ठीक है। तो जैसे कि देखिए कुछ सेंटेंसेस आपके सामने हैं। पहला सेंटेंस क्या है, मैं घर जा रहा हूँ, मैं उसके घर जा रहा हूँ। लगभग तो वाक्य एक ही है, लेकिन थोड़ा सा अंतर क्या है कि मैं उसके घर जा रहा हूँ और इसमें केवल क्या कहा गया कि मैं घर जा रहा हूँ। अब देखिए दो ऑप्शन सभी के हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें से सही कौन सा है? पहला क्या है कि आई एम गोइंग होम या फिर आई एम गोइंग टू होम। दोनों सही हैं, लेकिन इसमें से एग्जैक्ट सही कौन है? देखिए, जब कभी भी होम शब्द आ जाता है तो होम से पहले कभी भी हम लोग टू का प्रयोग नहीं करते हैं। यानी क्या कि जो दूसरा ऑप्शन है ये हमारा गलत है। अब कुछ लोगों को लगेगा कि क्या ऐसा कोई रूल है? जी नहीं, ऐसा कोई रूल नहीं है, बस ये सब केवल एक्सेप्शनल केस हैं, अपवाद वाले, ठीक है, नियम हैं कि जब कभी भी होम की पहले कमिंग या फिर गोइंग आना ऐसा शब्द आ जाए, आना या फिर जाना, तो होम के पहले हम टू का प्रयोग नहीं करते। यानी कि ऑप्शन पहला वाला क्या हमारा सही है, दूसरा वाला गलत है। तो यहाँ पर देखिए मैं उसके घर जा रहा हूँ, कौन सा सही है? आई एम गोइंग टू हिज हाउस या होम, या फिर आई एम गोइंग टू हिज होम। दोनों में से कौन सा सही है? तो देखिए अब यहाँ पर होम के पहले क्या लिखा है? यहाँ पर होम के पहले हिज आ गया है, यानी पॉजेसिव, ठीक है, एडजेक्टिव केस। तो जब इसके पहले हिज आ गया है तो इसके पहले तो टू आ ही सकता है, यानी कि हमारा ए वाला ऑप्शन गलत है और ये वाला क्या है? सही है, ठीक है ना। यानी जब कभी भी होम के पहले कोई नाउन आ जाता है या फिर प्रोनाउन, तो हम उसके पहले टू का प्रयोग कर सकते हैं, भले ही होम आया हो। लेकिन जब कभी होम अकेले आए तो होम के पहले टू का प्रयोग नहीं होता है। मैं स्कूल जा रहा हूँ, अब यहाँ पे कौन सा सही है? आई एम गोइंग स्कूल या फिर आई एम गोइंग टू स्कूल। अब यहाँ पर तो होम है नहीं, यानी जब होम रहता है तभी टू का प्रयोग नहीं होता है, यानी यहाँ से पर स्कूल से पहले टू का प्रयोग किया जाएगा। यानी हमारा पहला ऑप्शन क्या है? गलत है, और दूसरा वाला सही है, ठीक है। स्कूल से पहले टू का प्रयोग किया जाएगा। अगला क्या है? मैं रवि के स्कूल जा रहा हूँ, ठीक है। तो अब क्या है? यहाँ पर भी टू का प्रयोग किया जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बात स्कूल की हो रही है, कोई होम से ऐसा शब्द तो है नहीं, यानी ये वाला ऑप्शन हमारा क्या है? गलत है, और पहला वाला ऑप्शन हमारा क्या है? सही है। नेक्स्ट डाउट है, मेरे घर की खिड़की टूटी हुई है, मेरे घर की खिड़की तोड़ी गई है। दोनों वाक्य तो लगभग एक ही जैसे हैं, लेकिन दोनों में थोड़ा सा डाउट है। क्या डाउट है? जैसे देखिए, जब आप इस वाक्य को बोलेंगे कि अरे मेरे घर की खिड़की टूटी हुई है, अच्छा तो मतलब आपके घर की खिड़की टूटी है तो उसमें मच्छर जा रहे हैं या फिर उसमें कोई जानवर भी अंदर जा सकता है, ठीक है, ऐसे बोलेंगे। तो देखिए जब ऐसे बोलेंगे तो इसका मतलब क्या कि यह काम हुआ है। तो देखिए ऐसे सेंटेंसेस जब भी होते हैं वो सभी के सभी हमारे क्या होते हैं? सिंपल सेंटेंस। जैसे मैं कहूँ कि पेन मुड़ा हुआ है, मसाले पीसे हुए हैं, ठीक है, सड़कें टूटी हुई हैं। तो जब ये सब वाक्य होते हैं तो ये सब सभी जो वाक्य होते हैं वो सब के सब हमारे क्या होते हैं? प्रेजेंट सिंपल, यानी कि वो सभी के सभी वाक्य हमारे सिंपल प्रेजेंट होते हैं। तो जब कभी ऐसे वाक्य होते हैं तो वे सभी के सभी हमारे वर्ब के थर्ड फॉर्म में होते हैं। ये भले ही ना बताया गया हो कि वो सभी के सभी वाक्य करने वाले हैं कौन, ठीक है, लेकिन इस सब के वाक्य हमारे क्या होते हैं? सिंपल प्रेजेंट में होते हैं। देखिए अगर ये सिंपल प्रेजेंट में है तो आपको एक बात पता होगा कि अब हमको यहाँ पर एक इज यहाँ पर दिख रहा है और एक इज यहाँ पर दिख रहा है, यानी कि इस वाक्य के लिए या तो पहला ऑप्शन सही होगा या तो फिर तीसरा सही होगा। उसे देखते हैं। मेरे घर की खिड़की तोड़ी गई है, लिया है, दिया है, आया है, गया है, उठा है, बैठा है, चुका है, चुकी है, प्रेजेंट परफेक्ट है। एक बात तो समझ में आ गई। अच्छा दूसरी चीज़ क्या है? आपने कहा कि मेरे घर की खिड़की तोड़ी गई है, तो जब आप ऐसे बोलेंगे तो सामने वाले के मन से यही सवाल आएगा कि अच्छा किसने तोड़े? इसका मतलब यह वाक्य किसी के द्वारा किया गया होगा, यानी यह वाक्य तब हमारा क्या हो जाएगा? पैसिव वॉइस, ठीक है ना। तो अब देखिए जब पैसिव वॉइस बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट का वो किस टेंस में जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया क्या होती है? हैज बीन, ठीक है, और हैव बीन। तो इसके लिए या तो यह ऑप्शन सही होगा या तो फिर ये ऑप्शन सही होगा। कौन सा सही होगा इसे हम देखते हैं।
देखिए, जब हम ऐसे वाक्य को देखते हैं तो बोलने का तरीका थोड़ा सा अलग होगा। मान लीजिए कोई कारपेंटर है, उसने आपसे पूछा कि मैंने सुना है कि इस इलाके में किसी के घर की खिड़की टूट गई है। तो आप कहेंगे अरे यार वो मतलब मेरे घर की खिड़की टूटी है, ठीक है। तो जब आप ऐसे बोलेंगे कि मेरे घर की खिड़की टूटी है न कि दरवाज़ा, तो आपने प्रेफरेंस सबसे पहले किसको दिया? खिड़की पे, ठीक है ना। कि नहीं, मेरे घर की खिड़की क्या है? टूटी हुई है। तो मेरे घर की खिड़की टूटी है न कि दरवाज़ा, तब आप क्या कहेंगे कि द विंडो ऑफ माई हाउस इज ब्रोकन। लेकिन यदि कारपेंटर ने थोड़ा मतलब आपसे पूछा कि अरे यार इस इलाके के किसी के घर की खिड़की तोड़ दी गई है, तो आप क्या कहेंगे? अरे यार मतलब वो मेरे घर की खिड़की तोड़ी गई है, किसी और की नहीं, ठीक है। अच्छा, मेरे घर की खिड़की तोड़ दी गई है न कि दरवाज़ा। फिर से देखिए, आपने पहला प्रेफरेंस किसे दिया? विंडो को। तब आप क्या कहेंगे? द विंडो ऑफ माई हाउस हैज़ बीन ब्रोकन, ठीक है। तब आप क्या कहेंगे? तब इसके लिए आप ऐसा कहेंगे कि मेरे घर की खिड़की तोड़ी गई है, ठीक है, न कि दरवाज़ा। तो आपने खिड़की को प्रेफरेंस दिया, तो सबसे पहले आप विंडो लिखेंगे, द विंडो ऑफ माई हाउस हैज़ बीन ब्रोकन, ठीक है। अच्छा, इसको बोलने की ज़रूरत कब पड़ेगी? मान लीजिए किसी ने आपसे कहा या फिर कारपेंटर ने पूछा कि अच्छा इस इलाके में किसी घर की खिड़की टूटी हुई है, तो आप कहेंगे अरे यार किसी और के घर के नहीं, बल्कि किसकी? मेरे घर की खिड़की टूटी है, किसी और के नहीं। तो आपने देखें सबसे पहला प्रेफरेंस किसको दिया? मेरे घर की, न कि विंडो को, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे कि माई हाउस, ठीक है, माई हाउसेस विंडो इज ब्रोकन, यानी मेरे घर की खिड़की क्या है? टूटी हुई है, ठीक है, किसी के और के घर के नहीं। तो जब आप ऐसे बोलेंगे तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे? माई हाउसेस, ठीक है। लास्ट वाला क्या है? और अगर आपसे फिर कारपेंटर ने पूछा कि इस इलाके के किसके घर की खिड़की टूटी गई, ठीक है, तो अरे अरे किसी के और के नहीं, बल्कि किसकी? मेरे घर के। तब आप क्या कहेंगे कि तोड़ी गई है, ठीक है। उसने पूछा कि किसी के घर की, मैंने सुना कि खिड़की तोड़ दी गई है, तो आप कहेंगे अरे यार किसी और के घर की नहीं, बल्कि मेरे घर की खिड़की तोड़ दी गई। तब आप क्या कहेंगे कि माई हाउसेस विंडो हैज़ बीन ब्रोकन, ठीक है। अच्छा, अब मतलब सब बात क्या है कि यदि ऐसा वाक्य हो चाहे वाक्य ऐसा हो, लिखने को चाहे आप जैसे ही लिखते हैं, वाक्य तो दोनों सही है, लेकिन इस बात का आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आप किस तरह से वाक्य को बोल रहे हैं। यदि आपका फोकस विंडो पे होगा तो सबसे पहले विंडो लिखेंगे, और यदि आपका फोकस हाउस पे होगा तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? हाउस लिखेंगे। नेक्स्ट देखिए, वो भी संडे को आएगा। अगला क्या है? वो संडे को भी आएगा। दोनों वाक्य तो लगभग एक ही जैसे है, लेकिन थोड़ा सा इनमें डिफरेंट है, और थोड़े से डिफरेंट से वाक्य पूरा बदल जाएगा। जैसे देखिए, पहला क्या है? वो भी संडे को आएगा। इसका मतलब क्या, हम क्या कहना चाह रहे हैं? वो भी का मतलब क्या कि जैसे अमन आएगा, रोहन आएगा, सोहन आएगा, वे सभी तो आएंगे ही, लेकिन उसके अलावा और कौन? वो भी संडे को आएगा, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या है? वो संडे को भी आएगा। इसका मतलब क्या कि वह मंडे को आता है, ट्यूसडे को आता है, वेडनेसडे को आता है, थर्सडे सैटरडे को भी आता है, लेकिन वह कब आएगा? वो संडे को भी आएगा। तो देखिए, जब हम यहाँ पर जो भी लिखे हैं वो संडे पे जोर दिया गया है, ठीक है, वो पे नहीं दिया गया, यानी सब्जेक्ट पे जोर नहीं दिया गया है। यहाँ पे हमने किस पे जोर दिया? संडे पे। लेकिन देखिए यहाँ पे जो है वो पे जोर दिया गया कि वो तो मतलब सभी लोग तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन वो भी संडे को आएगा, ठीक है। तो देखिए, भी के लिए कई सारी इंग्लिश होती है, ऑल्सो, टू, एज वेल, ठीक है, इवन, आइदर, ठीक है। लेकिन एक बात जान लीजिए कि यहाँ पे जो आइदर होता है, आइदर का प्रयोग केवल और केवल निगेटिव के लिए किया जाता है। इसका मतलब क्या कि जो लास्ट वाला ऑप्शन है दोनों का गलत है, ठीक है। अच्छा, अगला देखिए, पहला क्या है? ही विल ऑल्सो कम ऑन संडे। ये वाक्य हमारा सही है। क्यों? ऑल्सो का मतलब होता है भी, और ऑल्सो का प्रयोग जब हम करते हैं तो कहाँ पर? मेन वर्ब के पहले। किसके लिए? भी के लिए। और यह जो किया गया है ये ठीक ओ के लिए किया गया कि ओ भी संडे को आएगा, यानी ही विल कम, ठीक है, ऑन संडे, ठीक है, ही विल ऑल्सो कम ऑन संडे। अच्छा, लेकिन दूसरा जो है ही विल कम ऑन संडे टू, यानी वह संडे को भी आएगा,
यह वाक्य जो है वो इसके लिए है। यदि जब आपको ऐसा बोलेंगे तो ऐसे बोलने का मतलब है कि इसकी हिंदी यह निकलेगी, न कि यह निकलेगी। यानी यहाँ पर यह वाला वाक्य तो गलत है, लेकिन इसके लिए यह वाला वाक्य क्या है, सही है। ठीक उसी तरह से दूसरा भी है, ही विल कम ऑन संडे एज वेल। अब फिर से संडे के बाद लिखा गया है, यानी यह इस पे जोर दिया गया है। इसी तरह से यहाँ पर भी एज वेल इसके बाद लिखा गया, यानी यह किया इस पे जोर दिया गया है। तो इसका मतलब क्या कि यह वाला भी वाक्य इसके लिए सही है और इसके लिए क्या है, यह वाला वाक्य गलत है। ठीक है, हम जब वैसा बोलेंगे तो इसको लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा मतलब लिखा है तो ऐसा मतलब बोलने के लिए या लिखने के लिए ऐसा लिखना गलत है। ठीक है। अच्छा, इवन मतलब क्या होता है, ये तो बहुत ही ईजी है। बहुत से लोग कभी कभी बोलचाल में ऐसा बोल भी देते हैं कि इवन ओ भी आएगा। ठीक है, तो इवन का प्रयोग यहाँ पर सही है, हम ऐसा भी बोल सकते हैं, यानी ये अभी वाक्य हमारा क्या है, सही है। इवन का प्रयोग सब्जेक्ट के पहले होता है, लेकिन ऑल्सो का प्रयोग मेन वर्ब के पहले किया जाता है। दोनों की हिंदी बिल्कुल सेम होती है भी, लेकिन दोनों का प्रयोग करने का तरीका अलग है। यदि सब्जेक्ट के लिए हुआ है तो इवन का प्रयोग ठीक सब्जेक्ट के पहले, और ऑल्सो का प्रयोग सब्जेक्ट के लिए यदि होगा तो ठीक मेन वर्ब के पहले किया जाएगा। इसमें क्या है, ही विल ऑल्सो कम ऑन संडे, यह वाक्य हमारा क्या है, गलत है। ऑल्सो का प्रयोग जब हुआ गया तो ही के लिए, और यहाँ पे ऐसा गलत है। हाँ, लेकिन ही विल कम ऑन संडे टू, यह वाक्य हमारा क्या है, सही है। ठीक है, इसी तरह से ये वाला भी वाक्य हमारा क्या है, सही है। क्यों, क्योंकि ही विल कम ऑन संडे एज वेल, वो संडे को भी आएगा। लेकिन ऐसा ही वाक्य यहाँ लिखना इसके लिए तो गलत था, लेकिन इसके लिए सही है। और यही वाक्य यहाँ पर लिखा है तो यह दोनों वाक्य इसके लिए क्या, बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पर यह वाक्य हमारा क्या है, गलत है। लेकिन इस वाले वाक्य के लिए यही वाक्य हमारा क्या है, सही है। ठीक है, तो यह वाक्य हमारा गलत है। ठीक है, तो इस तरह से हम भी के लिए ऐसे इवन, एज वेल, टू और आइदर का प्रयोग तो निगेटिव के लिए होता है, तो इसका तो पहले ही गलत हो गया। ठीक है, और ऑल्सो का प्रयोग करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आ रहा होगा। मुझे जितना समझा सकता मैंने तो समझा लिया, लेकिन अब आप कितना समझ पाते हैं इसको आपको देखना है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले डाउट की तरफ। अब हमारे सामने दो वाक्य है, इसमें अक्सर लोगों को डाउट बना रहता है। ठीक है, डाउट क्या है, देखिए, आपको किसने बताया, दूसरा क्या है कि आपने किसे बताया। दोनों वाक्य तो लगभग एक ही जैसे हैं, लेकिन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंट है। इसमें देखिए, इसमें क्या है कि आपको किसने बताया, और जिसने बताया वही हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है कि बताने वाला तो आप हैं और ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। ठीक है, और जिसको आपने बताया वही हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो आपको पता होगा कि जो काम करने वाला है वही हमारा सब्जेक्ट है। जब तो अच्छा, कौन, कौन का मतलब हु, यानी किसने का मतलब क्या कि कौन है जिसने आपको बताया। देखिए, इसके लिए यहाँ पे आपके सामने 6 ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन सही है ये आपको पहचानना है। देखिए, इसके लिए सबसे जो अच्छा विकल्प है वो तीसरा वाला है। कैसे, जब हमने कहा कि आपको किसने बताया, यदि मैं कहूँ कि आपको रवि ने बताया तो क्या कहेंगे कि रवि टोल्ड यू। ठीक है, रवि टोल्ड यू। अब हम क्या कहना चाह रहे हैं कि इस रवि की जगह पे हमने यही तो कहा ना कि आपको किसने बताया, और जिसने बताया वही तो सब्जेक्ट है, तो क्या कहेंगे, यानी हु टोल्ड। ठीक है, हु टोल्ड यू। अब इस तरह से देखिए कहाँ है, ये वाला ऑप्शन है। और हु जो होता है वो हमारा सब्जेक्ट होता है, और यह जो जब काम करता है तो यह बिल्कुल आप जब देखते हैं तो प्रेजेंट जो पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव का रूल होता है, ठीक उसी की तरह यह काम करता है। और यह रूल कहाँ है, सब्जेक्ट है, इसके बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, फिर इसके बाद क्या है, अदर वर्ड। क्यों, क्योंकि देखिए ध्यान दीजिए कौन सा टेंस है, आया गया, उठा बैठा, लिया जाएगा। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट है। तो जब पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव का रूल तो यही होता है कि आपको जिसने बताया, जब वही सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट हमने पहले लिख लिया, और नेगेटिव तो है नहीं कि डिड का प्रयोग करेंगे, यानी कि ए वाला ऑप्शन हमारा गलत है।
हुम तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हुम तो हमारा ऑब्जेक्टिव केस होता है, यहाँ भी ऑप्शन गलत है। हुम टोल्ड यू, ये भी नहीं हो सकता। हु डिड यू टेल, आपने किसे बताया। अच्छा, अगर वाक्य निगेटिव होता तब डिड नॉट लगता, तो वाक्य से होता, ये भी ऑप्शन हमारा गलत है। हुम डिड यू टेल, ये भी ऑप्शन हमारा क्या है, गलत है। क्यों? क्योंकि हुम हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस में होता है। यानी ऑप्शंस क्या है, हु टोल्ड यू, आपको किसने बताया, जो बताया वही सब्जेक्ट है, और आप हमेशा क्या है, ऑब्जेक्ट, और टोल्ड माने बताना। इसमें देखते हैं, आपने किसे बताया, जिसे बताया वही तो हमारा ऑब्जेक्ट है। और जो टेंस होता है, टेंस का जो 5वां रूल है वो क्या होता है, जैसे क्वेश्चन वर्ड जब हमारा क्या बन जाता है, सब्जेक्ट, ठीक है, वही काम यहाँ पर हुआ है। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन वर्ड है और फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, फिर इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद अदर वर्ड। यानी कि कौन, यानी किसे, आपने किसे बताया, काम करने वाला तो आप है, यानी आप सब्जेक्ट है, और ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। लेकिन कौन है जिसे आपने बताया, तो वो तो सब्जेक्ट रहा नहीं, वो हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। और जब सब्जेक्ट तो हु होता है, लेकिन इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है, हुम होता है, ठीक है। अच्छा, हुम से हमारा वाक्य कहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ है, एक यहाँ है, कौन सा सही होगा। इसका मतलब क्या कि यह वाक्य भी हमारा गलत है, यह भी वाक्य हमारा गलत है, ठीक है, और यह भी वाक्य हमारा क्या है, गलत है। सही कौन सा है, देखिए, सबसे पहले क्या हमने लिखा, क्वेश्चन वर्ड हुम, फिर इसके बाद हमने क्या लिखा, डिड। अब इसके बाद तुरंत काम करने वाला तो आप है, यानी यू होना चाहिए, यानी ये भी ऑप्शन हमारा क्या है, गलत है। अगला क्या है, हुम। अच्छा, हुम के बाद तुरंत क्या होना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब, यानी ये भी ऑप्शन हमारा क्या है, गलत है। यानी लास्ट वाला ऑप्शन सही है। कैसे, क्योंकि हुम क्वेश्चन वर्ड, डिड हेल्पिंग वर्ब, यू सब्जेक्ट, आप ही ने तो बताया, ठीक है, आपने क्या किया, बताया, और जिसको बताया वही हमारा क्या है, क्वेश्चन वर्ड, यानी वही हमारा ऑब्जेक्ट भी है, ठीक है। तो ऐसे ही बहुत लोगों के मन में डाउट बने रहते हैं, ठीक है। आइए अब हम मूव करते हैं अपने अगले डाउट की तरफ। देखिए, अब क्या वाक्य है, इस ग्लास में पानी है, आपका भाई ऑफिस में है, इस कक्षा में 3 बच्चे हैं और वो इस वक्त स्कूल में है, ठीक है। देखिए, यहाँ पे जो है, इस ग्लास में पानी है, अच्छा में है, यहाँ पर भी है और में है, यहाँ पर भी है, ठीक है। तो जब कभी भी में है आ जाता है या फिर पास है आ जाता है, भाई या बहन आ जाता है, तो हमेशा लगता है लोगों को कि वह सिंपल सेंटेंस की कैटेगरी 2 है। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, इस बात को समझिए। यदि हमने कहा कि इस ग्लास में पानी है, तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, यह ग्लास, तो हम क्या कहेंगे, दिस ग्लास हैज़ वाटर, यानी यह वाक्य हमारा सही है, ठीक है। अच्छा, इसी वाक्य को एक तरीके से और लिख सकते हैं, हम क्या कह सकते हैं कि देयर इज वाटर इन द ग्लास, ठीक है, ऐसे भी हो सकता है। क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा क्या है, ग्लास है। अच्छा, देयर से चाहे शुरुआत करें या फिर हम कह सकते हैं वाटर इज देयर। अच्छा, ये वाला कॉन्सेप्ट कहाँ होता है, जैसे आपने सुना होगा कि एक राजा था, तो आप क्या कहते हैं, आप कहते हैं कि देयर वॉज अ किंग। हम वाक्य को ऐसे भी लिखते हैं, या फिर हम चाहें तो इसी वाक्य को ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या कि अ किंग वॉज देयर, ठीक है। ठीक यही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगा है। यहाँ पर क्या है, देयर इज वाटर, ठीक है, देयर वॉज अ किंग, इसी की तरह देयर इज वाटर, फिर इसके बाद वाटर इज देयर, जैसे अ किंग वॉज देयर, उसी तरह से यहाँ पर भी है कि वाटर इज देयर इन दिस ग्लास, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या है, इस कक्षा में 3 बच्चे हैं, यानी कि देखिए सब्जेक्ट हमारा क्या है, यह कक्षा, यानी यह क्लास, इस कक्षा के पास 3 बच्चे हैं। जिस प्रकार से इस ग्लास के पास पानी था, यानी ग्लास के अंदर पानी था, तो सब्जेक्ट हो गया ना, क्योंकि कोई भी वस्तु उस सब्जेक्ट के पास है, तभी तो कैटेगरी 2 लगती है, ठीक है। यहाँ पे देखिए जैसे कि दिस क्लास हैज़ 3 स्टूडेंट, यानी इस क्लास के पास 3 बच्चे हैं, ठीक है। अच्छा, इस वाक्य को और तरीके से क्या हो सकता है कि दे आर 3 स्टूडेंट इन दिस क्लास, या फिर 3 स्टूडेंट्स आर देयर इन दिस क्लास। इस तरह से वाक्य
तीनों ऑप्शन हमारे सही हैं, चाहे आप तीनों में से किसी का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन इस वाक्य में ध्यान दीजिए, हमने क्या कहा, आपका भाई ऑफिस में है, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, सब्जेक्ट हमारा क्या है, आपका भाई। बात हम किसके बारे में कर रहे हैं, आपका भाई। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या था, इस क्लास, लेकिन यहाँ पर क्या है, आपका भाई। तो जब आपका भाई सब्जेक्ट है तो आप थोड़ा ध्यान दीजिए कि क्या ऑफिस जो है आपके भाई के अंदर है, ऐसा तो हो नहीं सकता, यानी ये ऑप्शन हमारा क्या है, गलत है, ठीक है। दूसरा क्या है कि देयर इज ऑफिस इन योर ब्रदर, ये भी ऑप्शन हमारा क्या है, गलत है, ठीक है। इस तरह से वाक्य हमारा नहीं होता है। हम क्या कहेंगे इस तरह से कि योर ब्रदर इज, आपका भाई है, कहाँ है, ऑफिस में। योर ब्रदर इज इन दी ऑफिस, ठीक है। तो इस तरह से हमारा वाक्य बनेगा, न कि ए सिंपल सेंटेंस की कैटेगरी 2 की तरह बनेगा। यह जब भी बनेगा तो सिंपल सेंटेंस की कैटेगरी 1 की तरह, क्योंकि मेरा भाई है, मेरे भाई के अंदर ऑफिस नहीं है। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो इसलिए योर ब्रदर यानी आपका भाई है कहाँ, ऑफिस में, ठीक है ना। अच्छा, इसी तरह से वो इस वक्त स्कूल में है, कहाँ है, स्कूल में है। अब स्कूल उसके अंदर तो नहीं है, तो इसीलिए ये हमारी सिंपल सेंटेंस की कैटेगरी 1 होगी, ना कि कैटेगरी 2। जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, ही इज देयर, वह है इन द स्कूल। और देखिए जब कभी भी ऑब्जेक्टिव पार्ट की शुरुआत इन से होती है तो उसके पहले आप देयर का प्रयोग कर सकते हैं, करें तो भी ठीक है, ना करें तो भी ठीक है। हालांकि देयर का यहाँ पे कोई मतलब नहीं होता है। यहाँ पे क्या, ही इज, वह है, इन द स्कूल, कहाँ, स्कूल में, राइट नाउ, इस वक्त, ठीक है। तो ये सिंपल सेंटेंस की कैटेगरी 1 है, और ये वाली जो वाक्य हैं ये हमारे क्या हैं, सिंपल सेंटेंस की कैटेगरी 2 है। देखिए आज का हमारा लास्ट डाउट है, उसके 2 भाई थे, क्या हैं, भाई थे, बहन थे, पापा थे, मम्मी थे, चाचा थे, चाची थे, पास था, में था। ऐसे जब भी होता है वो हमारा क्या होता है, सिंपल सेंटेंस की कैटेगरी 2। ठीक उसी तरह से यहाँ पे कैटेगरी 2 होगा, तो ही हैड 2 ब्रदर्स, ठीक है। अच्छा, इसी वाक्य को एक और भी तरीके से लिख सकते हैं कि देयर वर 2 ब्रदर्स। अगर प्रेजेंट होता तो देयर आर हो जाता, लेकिन पास्ट है तो देयर वर 2 ब्रदर्स ऑफ हिज। अच्छा, कुछ लोगों को इस बात का डाउट रहता है कि यहाँ पे हिज रहेगा क्यों, हिम। देयर वर 2 ब्रदर्स ऑफ हिज या हिम। अब इस चीज़ को हम लोग अच्छे से समझते। देखिए जब कभी भी आप प्रोनाउन का चैप्टर पढ़ते हैं तो आपने देखा होगा कि ही, हिम, हिज और फिर हिज। ई वाला और ए वाला लगभग तो एक ही जैसे है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है कि यह जो है यह हमारा होता है पॉजेसिव एडजेक्टिव, और यह जो होता है ये होता है पॉजेसिव प्रोनाउन। दोनों में अंतर क्या है, अब इसको समझते हैं। देखिए जैसे मैं कहूँ कि यह मेरी पेन है तो क्या कहेंगे, दिस इज माई पेन। और यदि आपको ऐसे कहना पड़ गया कि यह पेन मेरी है, तब आप ऐसे नहीं बोलेंगे, तब आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि दिस पेन इज माइन, ठीक है। यानी यह माइन, ये माइन कहाँ आता है, जैसे आई हो गया, मी हो गया, माई हो गया और फिर माइन, ये वाला माइन यानी पॉजेसिव प्रोनाउन वाला आता है। और यहाँ पे जो आएगा वो पॉजेसिव एडजेक्टिव वाला है। इसी तरह से यहाँ पे जो हिज लिखा गया है वो न कि पॉजेसिव एडजेक्टिव है, बल्कि ये क्या है, पॉजेसिव प्रोनाउन है, ठीक है। यानी कि इस तरह से हम वाक्य को नहीं लिखेंगे। किस केस में, इस वाले में, देयर वर 2 ब्रदर्स ऑफ हिज। यदि यहाँ पर कोई लड़की होती तो हम क्या कर देते, हर्ष, ठीक है, ऐसे हर्ष। मेरे 2 भाई थे तब आप यहाँ पे क्या कर देते, माइन, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पे पॉजेसिव प्रोनाउन का, न कि पॉजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। अब देखिए अगला क्या है, ये रवि का मोबाइल है, तो क्या कहेंगे, दिस इज रवीज मोबाइल, या फिर दिस इज द मोबाइल ऑफ रवि। अच्छा, दोनों में अंतर क्या है, अब इसको समझें। जैसे मैं कहा कि यह किसकी मोबाइल है,
यह रवि की मोबाइल है। हमने जोर पे किस पे दिया, रवि। तो क्या हम कहेंगे कि दिस इज रविज मोबाइल, यानी रवि का मोबाइल। और हमने कहा कि यह रवि का मोबाइल है, न कि लैपटॉप। तब आप क्या कहेंगे कि दिस इज द मोबाइल ऑफ रवि। ठीक है, तो जिस वाक्य पे हम जोर देते हैं सबसे पहले उसको लिखते हैं। यदि मोबाइल पे जोर दिया तो मोबाइल, और यदि यानी ऑब्जेक्ट पर, जिस भी ऑब्जेक्ट पे आप जोर देते हैं। सब्जेक्ट पे जोर दिया तो उसके पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर इसके बाद उसका ऑब्जेक्टिव पार्ट। ठीक है ना। अच्छा, अब डाउट को देखते हैं। ये प्रोजेक्ट कौन कर रहा है? कौन कर रहा है कि क्या हो सकता है, हु इज डूइंग दिस प्रोजेक्ट, या फिर हु आर डूइंग दिस प्रोजेक्ट, या फिर हु ऑल आर डूइंग दिस प्रोजेक्ट। अब देखिए हम क्या कर सकते हैं। जैसे हमने कहा, मान लीजिए कोई एक प्रोजेक्ट है, ठीक है, या फिर मान ऐसे समझते हैं कि 5 प्रोजेक्ट है। हमने एक एक प्रोजेक्ट 5 लोगों को दिया। तो हमने क्या कहा कि अच्छा बताइए कि ये प्रोजेक्ट कौन कर रहा है, यानी एक। तो हम क्या कहेंगे, हु इज डूइंग दिस प्रोजेक्ट, यानी 5 काम को अलग अलग लोग करेंगे। तो हमने पहले वाले प्रोजेक्ट पूछा, अच्छा बताइए कि ये वाला प्रोजेक्ट कौन कर रहा है, यानी कि एक लोगों को। हमने प्रेफरेंस कितने को दिया, एक को दिया। तो हम क्या पूछेंगे कि हु इज डूइंग दिस प्रोजेक्ट। ठीक है, और मान लीजिए कि 5 प्रोजेक्ट है, यानी 5 काम है, और हमने ऐसे कहा कि एक एक प्रोजेक्ट पे 10-10 लोगों को रख दिया। तो हम पहले वाले पे जब पूछेंगे, अच्छा बताइए कि इस वाले प्रोजेक्ट में, यानी पहले वाले प्रोजेक्ट में कौन काम कर रहा है, यानी कितने कितने लोग उसमें काम कर रहे हैं। तो हम बोलने का तरीका है, तो हम ऐसे कहेंगे कि हु आर डूइंग दिस प्रोजेक्ट, यानी पहले वाले पे जब 10 लोग हैं तो हम तो यही बोलेंगे ना कि जो पहला वाला प्रोजेक्ट है उस पर कौन कौन, यानी कि कौन कौन है, यानी कितने लोग हैं, ये तो हम पूछेंगे। तो इंग्लिश में बोलने का तरीका आप ऐसे भी बोल सकते हैं, या फिर अगर पहले वाले पे कौन कौन आप बोलना चाहेंगे तो आप ऐसे भी कहते हैं हु ऑल डूइंग दिस प्रोजेक्ट। ठीक है, ये चीज़ आपके बोलने के ऊपर है कि आप ऐसे बोलते हैं कि ऐसे बोलते हैं कि ऐसे बोलते। लिखा हुआ तो तीनों भी हो सकता है, लेकिन आप इस चीज़ पे ध्यान दीजिए कि जब आप बोलेंगे, जब आप वाक्य को बोलेंगे तो ये आपको पता होना चाहिए कि आप एक लोगों को प्रीफर कर रहे हैं, या फिर 2 लोगों को, या फिर 10 लोगों को। ये तो आपको पता होगा कि आप जितने लोगों को रेफरेंस करेंगे या जितने को प्रीफर करेंगे उसके अनुसार आप यहाँ पर इज, आर का प्रयोग या फिर हु ऑल का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट डाउट देखिए, घर कौन जाता है। ठीक है, मान लीजिए 10 लोगों की क्लास है और उसमें से एक बच्चा रोज़ दोपहर में घर चला जाता है। तो मुझे अगर शिकायत मिली तो मैं पूछूंगा, अच्छा बताओ कौन है जो घर चला जाता है। ठीक है, तो मैं क्या कहूँगा, हु गोज होम। ठीक है, अच्छा जो जाता है वही सब्जेक्ट है। ठीक है, और अभी आपने देखा कि होम के पहले टू भी नहीं लगता है, तो क्या कहूँगा मैं, हु गोज होम। ठीक है, ऐसे होगा। अच्छा दूसरा क्या है, हु गो होम। अगर 10 में से 3 या 4 लोग घर जाते हैं तो मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ, ऐसे भी बोल सकता हूँ। मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, हु ऑल गो होम, यानी घर कौन कौन है जो लोग घर जाते हैं, यानी ठीक है, शिकायत मिली है कि मुझे कुछ लोग घर चले जाते हैं, तो मैं ऐसे ही कहूँगा ना कि या तो हु गो, ठीक है, हु गो होम। ये अब देखिए ये प्लूरल माना जाएगा तो यहाँ पर यस यस प्रयोग नहीं किया जाएगा, और ये तो प्लूरल दिखने से ही है कि हु ऑल, ऑल का मतलब कुछ लोग, यानी कई लोग होंगे। तो इस तरह से जब हु ऑल होगा तब भी गो, और हु होगा तब भी गो। लेकिन यहाँ पर जब हम सिंगुलर ट्रीट करेंगे, ठीक है ना, सिंगुलर भी ऐसे कह सकते हैं कि कौन है जो जाता है, तो हम यहाँ पे सिंगुलर की तरह यस या यस प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो ये सभी डाउट्स हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस डाउट से मतलब आपको कुछ ना कुछ डाउट जरूर क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो ऐसे ही डाउट के लिए आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपने डाउट को ज़रूर लिखें। ठीक है, तो आज के लिए फ़िलहाल यहीं तक, फिर मिलते हैं अगले पार्ट में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।